हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका था, अब सेकेंड सेमेस्टर जून के अंदर होने वाला है। बहुत जल्द ही आप लोगों का राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिफिकेशंस आने वाला है, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पहले नोटिफिकेशंस आया था उसमें बोला था मई लास्ट वीक के अंदर आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब आगे बढ़ा दिया इसको। तो जून के अंदर आप लोगों का कभी भी एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है और टाइम टेबल आ जाएगा आप लोगों का। तो बॉटनी का जो पेपर था, तो बॉटनी के पेपर के लिए आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग लेके आए हैं। पिछली बार भी आप लोगों का जैसे फर्स्ट सेमेस्टर था उसके अंदर भी जो क्वेश्चंस थे संभावित हम लोगों ने बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिले थे। तो हम लोग जो संभावित क्वेश्चंस लेके आए हैं इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं और इसके अंदर आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोग का जो बॉटनी का पेपर है सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जिसको कहा जाता है कोशिका विज्ञान, आणविक जैविकी एवं आनुवंशिकी, ये पेपर किसका है? बॉटनी का है। क्योंकि जूलॉजी का तो आप लोग का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है वीडियो, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये बॉटनी का पेपर है, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं बॉटनी। ठीक है, ये बॉटनी का पेपर है। अब इसके अंदर देखिए कि जो मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कितने हैं? 80 नंबर का ये पेपर होता है और इसका टाइमिंग ड्यूरेशन रहता है 3 घंटे का, 3 आवर्स का टाइमिंग ड्यूरेशन रहता है। तो इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि इसके अंदर जूलॉजी में क्या रहा कि मैंने हिंदी के अंदर ही ओनली उसको क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया, उसके अंदर जैसे हिंदी में ही क्वेश्चंस थे। अब इसके अंदर दोनों ऑप्शंस लेने पड़े, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश मीडियम से भी हैं, उन लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, हिंदी उन लोगों के समझ में नहीं आती है, तो इस वजह से लेना पड़ा। ओके, अब इसके अंदर हम लोग बात करें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड एग्जामिनेशन 2024। तो इसके अंदर यूनिट फर्स्ट की हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जीनोम को समझाइए। तो ये क्वेश्चंस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, उसके जीनोम को इसके बारे में समझाना पड़ेगा। अब इसके अंदर उसी प्रकार से हम लोग जैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग भी देख सकते हैं, इसमें एक्सप्लेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जीनोम, एक्सप्लेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जीनोम, इसके बारे में इसको बताना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें फर्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली की संरचना से संबंधित विभिन्न मॉडल। जैसे इसके अंदर विभिन्न डिफरेंट मॉडल्स के हम लोग बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मोजेक मॉडल, तरल मोजेक सिद्धांत, जो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले इस मॉडल्स के अंदर। और एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इकाई झिल्ली अवधारणा है, या इसके अलावा और भी डिफरेंट जैसे सैंडविच मॉडल है, डिफरेंट और भी मॉडल्स जो दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग 3-4 प्रकार के जो भी इसके मॉडल्स दे रखे हैं उनके बारे में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और उनके साइंटिस्ट के नाम और विथ डायग्राम आप लोग बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स इसके अंदर आने के चांस होते हैं। उसके बाद में जैसे हम लोग इसको इंग्लिश के अंदर वही बोल देते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसमें फर्स्ट बोला है हम लोगों ने कि वेरियस मॉडल्स रिलेटेड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला इसके अंदर? वेरियस मॉडल्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो संबंधित विभिन्न प्रकार के जो मॉडल्स हैं उनके बारे में आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट इसके अंदर सेकंड कोशिका भित्ति, जिसको कहा जाता है सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में इसके अंदर बताना पड़ेगा डिटेल से, सेल वॉल के स्ट्रक्चर या इसके बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता है, टोटल इसके अंदर डिटेल से बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है थर्ड, इसी का जो पार्ट है इसी के अंदर केंद्रक, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, जेनेटिक जो भी जीनोमिक कंटेंट पाया जाता है, मटेरियल या क्रोमोसोम्स होते हैं, सारी जो भी टोटल चीजें होती हैं उसके बारे में आप लोग को बताना पड़ेगा विद डायग्राम। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग,
इसके बाद में इसमें फर्स्ट है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम है, उसके बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा लाइसोसोम होता क्या है, किसने इसको इसके बारे में बताया था, और इसका स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, तो वो चीजें आप लोग को बताना पड़ेगा। और इसके कोई मॉडल्स दे रखे हैं सिद्धांत, तो वो आप लोग को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है और इसकी स्ट्रक्चर होती है वो शूज लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसके अंदर क्रिस्टी वाला रीजन है, या फिर बाद में इसके अंदर फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो उनके बारे में आप लोग को बताना पड़ेगा कि ये एकल झिल्ली कोशिकांग है या फिर बाद में द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी कि डबल लेयर पाया जा रहा है मेम्ब्रेन का, या फिर बाद में सिंगल लेयर पाया जा रहा है। ये आप लोग के छोटे क्वेश्चंस के अंदर भी 1 मार्क वाले में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। इसके हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट की जो बात थी वो कर ली है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट है गुणसूत्र की आकारिकी व मानव में गुणसूत्रीय विपणन को समझाइए। अब इसके अंदर गुणसूत्र है, उसका जो मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताना है, और जो मानव है वुमेन्स है उनके अंदर जो गुणसूत्रीय विपणन है उसको समझाना पड़ेगा। इसके अंदर एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोमल मार्केटिंग इन ह्यूमंस। एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोमल मार्केटिंग इन ह्यूमंस, इसके बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाओं को समझाइए। समसूत्री विभाजन है जिसको कहा जाता है माइटोसिस, माइटोटिक जो डिवीजन होता है उसकी जो डिफरेंट स्टेजेज होती हैं उनके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट है कोशिका चक्र। कोशिका चक्र जिसको कहा जाता है सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर जो डिफरेंट स्टेजेस पाई जाती हैं, इंटरफेज, एम फेज, उनके बारे में बताना पड़ेगा किस तरीके से क्या क्या डेवलपमेंट इसके अंदर होता है। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन जिसको कहते हैं म्यूटेशन। नेक्स्ट है लैम्ब्रुस एवं पॉलीटीन गुणसूत्र, लैम्ब्रुस एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम, इनके बारे में आप लोग को डिटेल से बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की संरचना व ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग को समझाइए। जो ग्रिफिथ ने जो प्रयोग किया था चूहे के ऊपर तो वो बताना है इसके अंदर। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर जो ग्रिफिथ का जो रूपांतरण सिद्धांत था, ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट था, उसके बारे में इसमें बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक में अनुलेखन की प्रक्रिया को समझाइए। जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो अनुलेखन है, अनुलेखन का मतलब ये हो गया इसके अंदर जो प्रोसेस है इसके अंदर, तो वो बताना पड़ेगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होती है उसको अनुलेखन बोला जाता है, तो वो बताना पड़ेगा किसके अंदर, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट है डीएनए का वॉटसन व क्रिक का जो मॉडल था उसके बारे में, जो डीएनए का स्ट्रक्चर था मेनली, तो जो डबल स्टैंडर्ड होता है तो उसका मॉडल इन्होंने दिया था, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। नेक्स्ट है प्लाज्मिड के बारे में बताना है। नेक्स्ट डीएनए प्रतिकृति जिसको कहा जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग।
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिलेखन, जिसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, एंड सेकंड है जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड जिसको कहा जाता है जेनेटिक कोड, और इसके बाद में है इसमें ओकाजाकी खंड जिसको बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये थर्ड यूनिट की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ यूनिट की, जो लास्ट यूनिट है इस पेपर की, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के आनुवांशिक वंशागति के नियम को समझिए। जो मेंडल था उन्होंने जो आनुवांशिक वंशागति थी उसके सिद्धांत दिए थे, तो उनके बारे में बताना पड़ेगा इसके अंदर। एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसके अंदर फर्स्ट है अपूर्ण प्रभाविता व सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। नेक्स्ट है एबीओ रक्त समूह, जिसको कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। तो एबीओ जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में डिटेल से बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें मात्रात्मक वंशागति, जो किसके अंदर बतानी है, गेहूं में दाने का रंग प्रयोग था तो उसके बारे में। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ग्रेन कलर एक्सपेरिमेंट इन व्हीट, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ग्रेन कलर एक्सपेरिमेंट इन व्हीट्स। नेक्स्ट है इसके अंदर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट है कोशिका द्रवी वंशागति को समझाइए, एक्सप्लेन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या करना है, कोशिका द्रवी जो वंशागति है उसको समझाना पड़ेगा इसमें, एक्सप्लेन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल वंशागति, जो किसके अंदर बतानी है, पौधे में नरबंध्यता के बारे में इसमें बताना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी वंशागति किसके अंदर बतानी है, पौधे के अंदर जो बंध्यता है और नरबंध्यता उसके बारे में। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स, इनके बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, जो बात करते हैं प्लास्टिड वंशागति, जो किसके अंदर बतानी है, मिराबिलिस जलापा वाला जो प्रयोग था उसके बारे में बताना पड़ेगा। इसके अंदर जो प्लास्टिड वंशागति है, मिराबिलिस जो जलापा था, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, उस प्रयोग के बारे में। प्लास्टिड इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट विथ मिराबिलिस जलापा। तो ये हम लोगों ने बात कर ली फोर्थ यूनिट की। और आप लोग जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन हो चाहे आप लोगों के पास में नोट्स हो, जिस भी माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो संभावित जो प्रश्न थे, क्वेश्चन थे, वो हम लोगों ने बता दिए हैं। जूलॉजी के आप लोगों का ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, और बॉटनी का आप लोगों को बता दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग खुद जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस बताए हुए थे उनके अंदर से मिले हुए हैं, संभावित जो प्रश्न थे उनमें से क्वेश्चंस आए हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।